नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द नेम ऑफ विच इज़ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जतिन मदान. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सिनोनिम्स वंस अगेन. आज की कक्षा के अंदर हम 150 वर्ड्स कवर करेंगे स्टूडेंट्स, एंड दोज वर्ड्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसलिए शुरू करते हैं. सो डियर एस्पिरेंट्स, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है. जस्ट वेट. रिप, आर आई पे रिप. रिप का मतलब होता है टीयर अपार्ट. टू टीयर समथिंग अपार्ट का मतलब होता है फाड़ देना. टू टीयर समथिंग अपार्ट, टीयर अपार्ट, कोई चीज़ फाड़ देना, दैट इज टू रिप. जैसे कोई कागज़ फाड़ देना, टू रिप अपार्ट, आप ऐसा बोल सकते हैं. इसका सिनोनिम बन सकता है आपका GASH, गैश. गैश का मतलब भी क्या होता है? फाड़ देना. एक और वर्ड है लैसरेट, ये वर्ड दोबारा से आएगा आज. इसका मतलब भी क्या होता है? फाड़ देना. ठीक है, तो तीनों वर्ड्स, इनका मतलब क्या है? फाड़ देना. एक है वर्ड CEASE, सीज. ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब है स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल इंजन सीज हो गया है, इंजन स्टॉप हो गया है. एक वर्ड है SEIZE, सीज. ये भी सीज है और ये भी सीज है, पर इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एस वाला जो सीज होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना. किसी चीज़ को जब्त कर लेना, दैट इज़ सीज. सीक्वेस्टर बोल सकते हैं आप, SEQUESTER. या 4 फीट, FORFEIT, 4 फीट. या बोल सकते हैं आप इम्पाउंड, IMPOUND, इम्पाउंड. तो इम्पाउंड, 4 फीट, सीक्वेस्टर इस चीज़ के सिनोनिम्स हैं. और इस चीज़ का मतलब होता है रुक जाना, जैसे कि इंजन रुक जाता है. क्लियर हो गया है. टर्मिनेट का मतलब होता है एंड करना, किसी भी प्रोसेस को एंड कर देना, दैट इज़ टर्मिनेट कर देना. तो टर्मिनेट क्लियर हो गया है. गैश का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. स्यू का मतलब होता है सीलना. एक होता है स्यू, SEW, स्यू. सेकेंड फॉर्म है स्यूड एंड थर्ड फॉर्म है स्यूड. ठीक है. और एक होता है सो स्यू सॉन, इसका मतलब है बोना. जैसा बोओगे वैसा पाओगे. ठीक है, जैसा सीड बोओगे वैसा ही आपको मिलेगा रिजल्ट. स्यू का मतलब बोना भी होता है, पास्ट वर्ब ऑफ सो. एक होता है स्यू, स्यूड, स्यूड, इसका मतलब सीलना. तो क्वेश्चन नंबर 151 का आंसर क्या रहेगा? GASH, गैश. इसका मतलब है फाड़ देना. क्वेश्चन नंबर 152, स्टैश. स्टैश का मतलब होता है सेव करना, टू सेव समथिंग. टू सेव समथिंग टू अ प्लेस विच इज़ अनएक्सेसिबल, जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता, वहाँ पर कोई चीज़ को सेव करना. टू सेव समथिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड. टू कैश समथिंग, CASHE. इसे कैश बोला जाता है, कैशे नहीं बोला जाता. कैश मेमोरी होती है जहाँ पर फाइल्स को टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है. ठीक है, तो ये कंप्यूटर का पार्ट भी होता है, कैश मेमोरी. तो दिस इज़ कैश, टू सेव समथिंग. डीअर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज, यानी कि कमी. पॉसिटी कह सकते हैं आप, PAUCITY, पॉसिटी, कमी. शॉर्टेज ऑफ समथिंग, SHORTAGE, शॉर्टेज. अगला वर्ड है डेफिसिट. इट्स सिमिलर टू दी अर्थ. और डेफिसिट का मतलब ये होता है शॉर्टफॉल या शॉर्टेज. शॉर्टफॉल, कम पड़ जाना. शॉर्टफॉल या शॉर्टेज, कोई चीज़ कम पड़ जाना. मान लीजिए आपको 10 लीटर मिल्क की रिक्वायरमेंट है और आपको 8 लीटर ही मिल पाया. इसका मतलब 2 लीटर्स अभी भी क्या है? ज़रूरत है. 2 लीटर्स इज स्टिल डेफिसिट. डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है कम पड़ जाना. लैक का मतलब ये होता है कम पड़ जाना. और कैश का मतलब होता है स्टोरेज. स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हो आप, या सेव करना बोल सकते हो. तो आंसर विल बी कैश. स्टैश इज टू कैश. क्वेश्चन नंबर 153 इज एंशिएंट. एंशिएंट का मतलब है प्राचीन. एक वर्ड है आर्कियोलॉजी, ARCHAEO, आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ पास्ट. स्टडी ऑफ पास्ट इज सेड टू बी नोन एज आर्कियोलॉजी. तो एंशियंट इज़ रिलेटेड टू पास्ट, जहाँ पर आप प्राचीन काल में जाकर प्राचीन काल की स्टडी करते हैं. ठीक है, रॉक्स की स्टडी करते हैं, उसके अंदर आप अलग अलग एविडेंस की स्टडी करते हैं, दैट इज़ एंशियंट. एंशियंट इज़ रिलेटेड टू पास्ट. तो इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है पास्ट से संबंधित? तो इसके बारे में हम जानेंगे. एक वर्ड है सर आपका एक्सटेंट. द मीनिंग ऑफ वर्ड एक्सटेंट इज़ रिलेटेड टू अभी, करंट. करंट को बोलते हैं एक्सटेंट. करंट को क्या बोलते हैं सर? एक्सटेंट.
जस्ट करंट बोल सकते हैं. एक्सटेंट इज करंट, CURRENT. करंट का मतलब होता है एक्सटेंट. टॉपिकल का मतलब भी है एक्सटेंट, इसका मतलब है करंट, आज की स्थिति. प्रेजेंट को बोलते हैं सर क्या, टॉपिकल और एक्सटेंट. आर्काइक का मतलब प्राचीन, दैट इज पास्ट, आर्काइक. फैड का मतलब फैशन से है, कल्ट से है. फैड इज क्रेज, CRAZE, क्रेज. आई हैव फैड फॉर रीडिंग, इसका मतलब मुझे एक्सेसिव क्रेज़ है, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है रीडिंग का. तो किसी भी चीज़ में क्रेज़ होना मतलब यू आर क्रेजी अबाउट समथिंग, यू हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन समथिंग, तो इसका मतलब आप फैड हैं. फैड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होना किसी चीज़ के अंदर. तो क्लियर हो जाना चाहिए. एक ही वर्ड जो पास्ट से संबंधित है, दैट इज़ आर्काइक. तो आर्काइक इज़ द राइट आंसर टू एंशिएंट. क्लियर हो जाना चाहिए. नेक्स्ट इज स्प्लेड. आपको बताना है स्प्लेड का मतलब क्या है. देखिए अलग अलग वर्ड्स हैं आपके सामने. एक वर्ड है निम्बल, एक वर्ड है जेड, एक वर्ड है फ्रेड, एक वर्ड है आपका स्प्रेड. तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो वर्ड है स्प्ले, स्प्ले का मतलब होता है स्प्रेड करना. स्प्ले का मतलब होता है स्प्रेड करना. तो स्प्रेड ओवर समथिंग मतलब कोई चीज़ अगर आप फैला रहे हैं, स्प्ले का मतलब क्या है, स्प्रेड करना. SPREAD, स्प्रेड करना. कोई चीज़ अगर आप फैला रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर स्प्लेइंग ओवर योर हैंड्स, इसका मतलब आप अपने हाथों को फैला रहे हैं, अपने हाथों को खोल रहे हैं. फैला देना, खोल देना, दैट इज स्प्ले. सो आंसर वुड बी व्हाट, स्प्रेड. एक वर्ड है निम्बल. निम्बल का मतलब होता है एजाइल. एजाइल का मतलब होता है क्विक, बहुत ही ज़्यादा चुस्त, यानी कि एक्टिव. ACTIVE, एक्टिव. याद करने की कोशिश अगर आप करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब होता है एग्जॉस्ट करना, एग्जॉस्ट हो जाना. एग्जॉस्ट का मतलब है EXHAUST. एग्जॉस्टेड का मतलब होता है सर एनर्जी ख़त्म हो जाना. जेड का मतलब होता है एग्जॉस्ट यानी कि एनर्जी ख़त्म हो जाना. 154th स्प्रेड का आंसर रहेगा क्या, स्प्रेड. और एक वर्ड है फ्रेड. फ्रेड का मतलब होता है फ्रिक्शन होकर के ख़त्म हो जाना, रबिंग से ख़त्म हो जाना. जब फ्रिक्शन होता है, जैसे शूज़ के बीच में, शूज़ और ज़मीन के बीच में जब फ्रिक्शन होता है तो शूज़ का जो सोल होता है वो घिस जाता है, तो उसे बोलते हैं फ्रेड. फ्रेड का मतलब वॉर्न, घिस घिस कर ख़त्म हो जाना, घिस घिस कर ख़त्म हो जाना. आप टैटर्ड भी कह सकते हैं, TATTERED. ये टैटर्ड वर्ड जो है वो कपड़ों के साथ यूज़ किया जाता है. जब कपड़ों की स्लीव्स जो होती हैं, कॉलर जो होते हैं, घिस जाते हैं काफ़ी ड्यूरेशन के बाद, तो आप बोलते हैं माई शर्ट हैज़ फ्रेड अवे. इसका मतलब मेरी जो शर्ट है वो घिस गई है, इसका मतलब ये निकल के आएगा. बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 155. चोक का मतलब होता है एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना जहाँ पर सांस लेना मुश्किल है, चोक कर देना. जहाँ पर मूवमेंट ना के बराबर हो सकती है, चोक कर देना. मान लीजिए कोई भी नाली है, कोई भी पाइप है, उसमें से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, तो आप बोलेंगे सर ये जो यू कैन से पाइप, ये जो पाइप है वो क्या हो गया, चोक हो गया है. चोक का मतलब होता है सर जहाँ पर मूवमेंट, एक ऐसा तंग प्लेस जहाँ पर मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है, चोक. तो यहाँ पर अगर बात करेंगे आप श्वास नली की, यानी कि विंड पाइप की, अगर विंड पाइप को ब्लॉक कर दिया जाए तो इसे आप बोलते हैं स्टिफल. स्टिफल का मतलब होता है ब्लॉक कर देना. सांस ना ले पाना, स्टिफल का मतलब हो गया सांस ना ले पाना, चोक हो जाना. आप इसमें बोल सकते हैं स्मोदर, दम घोटना, स्मोदर, दम घोटना. तो ये सारे के सारे वर्ड्स चोक से रिलेटेड हैं. बंद कर देना, रुक जाना. एड का मतलब होता है हेल्प करना. ऑप्शन नंबर बी इज एड, इसका मतलब है हेल्प करना. कार्बन एलिमेंट है एक प्रकार का, ये पता होना चाहिए. CH4 यानी कि मीथेन. बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कार्बन का यूज़ किया जाता है. ऑलमोस्ट एवरी कंपाउंड हैज़ कार्बन इन इट. ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर टू चॉक. क्वेश्चन नंबर 156 इज एंडेंजर्ड. एंडेंजर्ड स्पीसीज किन्हें कहा जाता है, ऐसे स्पीसीज जो लुप्त होने की कगार पर हैं, जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, जो लुप्त होने की कगार पर हैं, उन्हें आप एंडेंजर्ड कहते हैं. तो आपको बताना है इन सारे ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है खतरे में. एक है रिस्की. रिस्की का मतलब है डेंजरस या अनसेफ, अनसेफ, या बोल सकते हैं हैजार्डस.
हैजार्डस, हैजार्डस। रिस्की इज़ हैजार्डस, अनसेफ, डेंजरस बोल सकते हो या अनसेफ बोल सकते हो। मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो रिस्की है, जो जिसमें आपका पैसा डूब सकता है, दैट इज़ रिस्की इन्वेस्टमेंट। रिस्की आप वहाँ यूज़ करते हैं जो रिस्क से भरा है। एक वर्ड है थ्रेटेंड। थ्रेटेंड का मतलब होता है खतरे में होना, जिसको किसी चीज़ का खतरा है। तो यहाँ पर आप एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। प्रोटेक्टेड का मतलब जो चीज़ प्रोटेक्टेड है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। वार्निंग का मतलब होता है किसी पर्सन को वार्न करना, यानी कि चेतावनी देना। तो ये वर्ड सारे के सारे क्लियर है, तो आपका एंडेंजर्ड का आंसर बनता है क्या? थ्रेटेंड। क्वेश्चन नंबर 157 इज कर्नल। कर्नल इज रिलेटेड टू sexual activities, sexual activities which gives you pleasure of sex, that is kernel. Those activities which gives you pleasure of sex, sexual activities से related है kernel. chaste का मतलब है प्योर, प्योर का मतलब पवित्र यानी कि प्रिस्टीन, यानी कि आप लिख सकते हैं इमैक्युलेट, बिल्कुल साफ। ठीक है, ये सारे वर्ड्स चेस्ट से रिलेटेड हैं। सेंसुअल इज रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्टिविटीज़, सो आंसर आपका सेंसुअल रहेगा। डिसेंट का मतलब है समथिंग विच इज़ वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट और एस्टीम, जो रिस्पेक्ट के काबिल है, रिस्पेक्टेबल है, या बोल सकते हैं आदरणीय, दैट इज़ डिसेंट। स्पिरिचुअल इज समथिंग विच इज़ रिलीजियस, समवन और समथिंग विच इज़ रिलीजियस, रिलीजियस और सेक्रेड। पवित्र को बोलते हैं सेक्रेड, यानी कि धार्मिक, या बोल सकते हैं आध्यात्मिक, सेक्रेड, या PIOUS, पायस। तो देख लीजिए, एक वर्ड है पायस, एक है सेक्रेड, एक है रिलीजियस। इनका मतलब है स्पिरिचुअल, और चेस्ट का मतलब प्योर, प्रिस्टीन, इमैक्युलेट, ये तीनों के तीनों वर्ड्स। और डिसेंट का मतलब वर्दी ऑफ एस्टीम और रिस्पेक्ट, और कर्नल का मतलब हो गया रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्टिविटीज़। सो इसका मतलब आपका आंसर रहेगा सेंसुअल फॉर कर्नल। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 158, द मीनिंग ऑफ वर्ड इंसिनरेट इज व्हाट। देखिए, इंसिनरेट का मतलब होता है आग लगा देना, और टू टर्न टू एशेस, राख में तब्दील कर देना। ऐश यानी कि राख, एशेस में तब्दील कर देना, जलाकर, दैट इज इंसिनरेट। मान लीजिए कोई कूड़ा करकट है, उस पर आपने आग लगा दी तो वो राख बन जाएगा। तो राख कर देना किसी चीज़ को, दैट इज इंसिनरेट, यानी कि जला देना बोल सकते हो आप। BURN, बर्न, बर्न से संबंधित है। पर पार्च का मतलब होता है स्कॉच, और आप कह सकते हो झुलस जाना। सनलाइट के अंदर जब आपकी स्किन झुलस जाती है, सनबर्न हो जाता है आपको कई बार, सनबर्न, सनलाइट के कंटेक्ट में आने से सनबर्न हो जाता है, BURN। तो इसे बोलते हैं क्या? पार्च। पार्च का मतलब सनबर्न हो जाना, स्कॉच हो जाना, झुलस जाना हीट के कांटेक्ट में आने के बाद। पर जल जाना तो इंसिनरेट है, जल का राख हो जाना, दैट इज इंसिनरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? मॉडरेट का मतलब एवरेज है, ना ही ज़्यादा ना ही कम, एवरेज। मीडियोकर बोल सकते हो आप, मीडियोकर, ना ही ज़्यादा अच्छा है ना ही ज़्यादा बुरा है, दैट इज़ मॉडरेट। नॉर्मल, नॉर्मल भी कह सकते हैं आप, इट इज़ नॉर्मल, मॉडरेट। एक वर्ड है इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब आग लगा देना होता है, और क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, थर्स्ट को बुझाना, दैट इज़ क्वेंच। क्वेंच का मतलब बुझाना। तो इंसिनरेट का सही आंसर क्या रहेगा? आग लगा देना, दैट इज़ इग्नाइट। क्लियर हो जाना चाहिए। पार्च आपका आंसर हीट से रिलेटेड ज़रूर है, पर पार्च कैन नॉट बी द राइट आंसर, बिकॉज पार्च का मतलब जलना नहीं होता, इसका मतलब झुलसना होता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 159 इज न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दे, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, दैट इज़ न्यूट्रिशन। दैट हेल्प्स यू ग्रो, जो आपके ग्रो करने में सहायक हो, दैट हेल्प्स यू ग्रो और फ्लरिश, जो आपको बढ़ने में सहायक हो, दैट इज़ न्यूट्रिशियस। तो नरिशिंग इज़ द राइट आंसर। नरिश का मतलब होता है ग्रो या डेवलप। एक्सेप्शनल इज समथिंग विच इज़ पर्टिकुलर। एक्सेप्शनल का मतलब पर्टिकुलर है, अनकॉमन। पर्टिकुलर बोल सकते हो आप एक्सेप्शनल, कोई चीज़ एक्सेप्शनल है, PARTICULAR, वो आपके लिए पर्टिकुलर है, ठीक है। और अनकॉमन भी बोल सकते हैं आप इसमें, अनकॉमन, UNCOMMON, अनकॉमन। ग्रो, डेवलप, दैट इज़ नरिशिंग।
सुपरलेटिव का मतलब है सर्वोपरि, सबसे अच्छा। 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे अच्छा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट इज एक्सीलेंट। सुपरलेटिव इज एक्सीलेंट ऑफ एन एब्सोल्यूट डिग्री, एक्सीलेंट। इनसब्सटेंशियल का मतलब हो गया जो नरिशिंग क्वालिटीज़ आपको प्रोवाइड ना करे, जो सब्सटेंस होना चाहिए जो आप चाहते हैं वो उस चीज़ में ना हो, दैट इज़ अनन्यूट्रिशियस बोल सकते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिशियस क्वालिटीज़ ना हो। ये बिल्कुल अपोजिट है न्यूट्रिशियस का। तो इनसब्सटेंशियल जो आपको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड ना करे। तो अगर एंटोनिम की बात की होती तो आपका आंसर आता है इनसब्सटेंशियल, पर यहाँ पर सिनोनिम की बात की है तो आपका आंसर आएगा सी, दैट इज़ नरिशिंग। क्वेश्चन नंबर 160 इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। आप बोल सकते हैं ऐसा जो कुछ समय के लिए है, ना के बराबर समय के लिए है, दैट इज़ फ्लीटिंग, फ्लीटिंग। या बोल सकते हैं इफेमरल। इफेमरल का मतलब भी क्या होता है, ट्रांजिएंट यानी कि क्षणिक। टेम्पोरेरी आप लिख सकते हैं इसमें क्या, टेम्पोरेरी, TEMPORARY, टेम्पोरेरी। एक वर्ड है लेसरेट। आज मैंने आपको फर्स्ट वर्ड कराया था रिप। रिप का मतलब होता है फाड़ देना, जैसे पेज को फाड़ देना, दैट इज टू रिप अपार्ट। रिप हो गया, टीयर अप हो गया, टीयर डाउन हो गया, टीयर फाड़ देना, दैट इज लेसरेट, टू कट इनटू पीसेस, लेसरेट। लेसरेट का मतलब फाड़ देना होता है। एक वर्ड है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब एटर्नल, इसका मतलब है लॉन्ग लास्टिंग। इटर्नल, लॉन्ग लास्टिंग या कभी ख़त्म ना होने वाला इज़ परपेचुअल, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। एंड्योरिंग का मतलब भी परपेचुअल से हो सकता है, और एंड्योर करना किसी चीज़ को यानी कि टोलरेट करना होता है, बियर करना होता है, सहन करना। लंबे समय तक अगर कोई चीज़ सहन की जा सकती है, दैट इज़ सहन करने वाला पर्सन एंड्योरिंग है, एंड्योरिंग। तो क्लियर हो जाना चाहिए सारे वर्ड्स। तो ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक से है, कम समय के लिए, दैट इज आंसर वुड बी इफेमरल। क्वेश्चन नंबर 161 इज मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं ऐसे शहर जहाँ पर काफ़ी सुविधाएं अवेलेबल हैं, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन। जैसे दिल्ली, जैसे बेंगलोर, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन। तो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है। आइडलिक का मतलब होता है ग्राम्य, यानी कि गांव से रिलेटेड वर्ड है। आर्केडियन भी गांव से रिलेटेड वर्ड है। और ब्यूकोलिक का मतलब भी विलेज से रिलेटेड है, विलेज। ये विलेज लाइफ को दर्शाते हैं, ये सारे वर्ड्स विलेज लाइफ से संबंधित है। तो अर्बेन का मतलब क्या हो जाएगा, शहर से संबंधित। अर्बन एरिया का मतलब क्या होता है, अर्बन एरिया वह एरिया जहाँ पर सारी जो डेवलप्ड है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, दैट इज़ अर्बन। तो अर्बन या अर्बेन ये है मेट्रोपॉलिटन से रिलेटेड। तो आंसर वुड बी, मेट्रोपॉलिटन का आंसर रहेगा अर्बेन। क्वेश्चन नंबर 162, क्लैस्प। क्लैस्प का मतलब होता है ग्रिप करना किसी चीज़ को, टू होल्ड समथिंग फर्मली, टू होल्ड समथिंग, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ लेना, ग्रिप बना लेना, दैट इज़ क्लैस्प। ग्रैस्प कर लेना भी बोल सकते हो आप, ग्रैस्प या ग्रैब, GRAB, ग्रैब, किसी चीज़ को कैच कर लेना, ग्रैब कर लेना। ये सारे वर्ड्स हैं क्लैस्प से संबंधित। तो आंसर तो आपका ग्रिप रहेगा। क्यों रहेगा ये भी आपको समझ में आ जाएगा। कम्यूट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ट्रांसपोर्ट करना या खुद को लेके जाना, दैट इज़ कम्यूट। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि एक स्थान पर दूसरे स्थान तक कैसे जाया जा सकता है, द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ कम्यूटेशन, ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज़ कम्यूट करना। क्लेमेंसी का मतलब होता है फेवर करना, लीनियंसी। मर्सीफुलनेस, मर्सीफुलनेस इसको बहुत आसानी से याद करा सकता हूँ मैं आपको। एक जो जज होता है, जज का मतलब कोई भी जज साहब, न्यायाधीश, वो किसी भी ऑफेंडर के प्रति, जिसने कोई जुर्म किया है, वो उसके प्रति क्लेमेंट हो सकते हैं, उसकी फेवर कर सकते हैं। कहने का मतलब उसे पनिशमेंट कम दे सकते हैं, यानी कि वो अपना माइल्ड इफ़ेक्ट शो कर सकते हैं। अगर कोई भी जज बहुत माइल्ड है पनिशमेंट देने में, दैट इज़ ही इज़ क्लेमेंट। क्लेमेंट का मतलब हो गया मर्सीफुलनेस, तो दूसरे पर दया दिखा दे। अगर कोई पनिशमेंट देने वाला पर्सन है, अगर वो पनिशमेंट देने में दया दिखाता है तो वो क्लेमेंट है। एक्विटल का मतलब होता है बरी कर देना, एक्सोनरेट, EXO, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब बरी कर देना, एक्विटल।
एक्सोनरेशन यानी कि किसी को बरी कर देना। तो क्लैस्प का मतलब होता है किसी को जकड़ लेना या पकड़ लेना बहुत टाइटली। क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं 163 की तरफ। कॉन्स्पिरेसी, द वर्ड कॉन्स्पिरेसी इज रिलेटेड टू षड्यंत्र, टू कॉन्स्पायर समथिंग। कॉम्प्लॉट बोल सकते हैं आप, COMPLOT, कॉम्प्लॉट। टू हैच अ प्लॉट यानी कि किसी के प्रति या किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पायर। और कॉन्स्पिरेसी एक नाउन है, कॉन्स्पायर एक वर्ब है। तो कॉन्स्पिरेसी, कॉम्प्लॉट या प्लॉट, इनका मतलब होता है किसी के प्रति षड्यंत्र रचना, किसी का बुरा चाहना। एक वर्ड है फिडेलिटी, फिडेलिटी में फिडे आया हुआ है, फिडे का मतलब होता है लॉयल, तो फिडेलिटी का मतलब हो गया लॉयल्टी यानी कि सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी। या आप लिख सकते हैं एलिजियंस, एलिजियंस ईमानदारी, निष्ठा। तो अगर आप निष्ठा से रिलेटेड वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो आप फिडेलिटी की बात कर रहे हैं। फिडेलिटी इज रिलेटेड टू लॉयल्टी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और एलिजेंस। ये सारे वर्ड्स क्लियर हुए। अगला वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्डुअर। आर्डुअर का मतलब होता है जोश, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, जोश। दैट इज फर्विड, दैट इज फर्वेंट, दैट इज डैश, DASH, पनाश, आर्डुअर। अगर मैं बोलता हूँ ही स्पोक विद ग्रेट आर्डुअर, इसका मतलब वो बहुत जोश के साथ बोला, ये एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। जील भी बोल सकते हैं, जील का मतलब भी क्या होता है, जोश होता है। और जीलोट का मतलब जोशीला। तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र रचने से है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, येस यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो आंसर वुड बी प्लॉट, PLOT, प्लॉट। तो सारे वर्ड्स क्लियर हुए। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट इज डायर। डायर का मतलब होता है काफ़ी गंभीर यानी कि सीरियस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके इफ़ेक्ट बहुत सीरियस हैं, नेगेटिव हैं, नेगेटिव, जस्ट वेट, वो डायर है। डायर का मतलब हो गया हैविंग सीरियस, नेगेटिव और क्रिटिकल इफ़ेक्ट्स, क्रिटिकल इफ़ेक्ट्स जिसके प्रभाव बहुत ही नेगेटिव हैं। तो डायर का सिनोनिम क्या रहेगा, क्रिटिकल रहेगा। और माइल्ड इसका अपोजिट है। माइल्ड का मतलब हो गया बहुत कम, हैविंग अ लो इफ़ेक्ट, लो इफ़ेक्ट जिसका इफ़ेक्ट ना के बराबर है, माइल्ड उसे बोलते हैं आप, ठीक है। जो नॉन सीरियस है दैट इज़ माइल्ड। ट्रिवियल बहुत बार आ चुका है, दैट इज़ अनइम्पॉर्टेंट। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है वो ट्रिवियल है, पेटी है यानी कि तुच्छ है, PETTY, पेटी। वी मस्ट नॉट फाइट ओवर पेटी इशूज़, हमें तुच्छ बातों पर नहीं लड़ना चाहिए, अनइम्पॉर्टेंट बातों पर नहीं लड़ना चाहिए। काम का मतलब सूद होता है। काम इज़ वेरी कंपोज्ड, COMPOSED, कंपोज्ड यानी कि शांत, यानी कि प्लेसिड, PLACID, प्लेसिड, या प्लेकेट, ये वर्ब है प्लेकेट, प्लेसिड। पैसिफिक बोल सकते हैं आप, पैसिफिक, ट्रैंक्विल। ये सारे के सारे वर्ड्स रिलेटेड हैं शांति से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज इनकर्शन। इनकर्शन का मतलब होता है अटैक करना किसी पर, अग्रेसिवली अटैक करना, अटैक, टू अटैक समवन या टू अटैक समवेयर अग्रेसिवली, इनकर्शन। तो एग्रेशन इज़ द राइट आंसर। एग्रेशन का मतलब एंगर है, एंग्रीली अगर आप किसी पे अटैक करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रेशन। हर्ट का मतलब किसी को दुख पहुंचाना होता है। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना होता है, तो रिट्रीट कैन बी एंटोनिम टू इनकर्शन। और कट का मतलब काट देना होता है, टू कट इनटू पीसेज इज सीवर, SEVER। सीवर का मतलब कट होता है, या टीयर बोल सकते हो आप। लास्ट आपको एक वर्ड बताया था आज मैंने, लैसरेट, LACERATE। तो इसका मतलब ये वर्ड बहुत बार आ चुका है तो मैं आपको करा चुका हूँ। तो सारे वर्ड्स क्लियर होते हैं। बढ़ते हैं आगे। 166। रोट का मतलब होता है सड़ना। रोट का मतलब होता है सड़ना, डिकम्पोज हो जाना, डिकम्पोज, सड़ना, डिके करना, सड़ना।
तो रोट का मतलब क्लियर है, सड़ने से है। मैच्योर का मतलब होता है जो चीज़ तैयार हो चुकी है, दैट इज़ राइप। राइप का मतलब पक जाना, पका हुआ, दैट इज़ मैच्योर। स्टैग्नेट का मतलब होता है खड़े रहना, स्टिल। स्टिल स्टिल वाटर का मतलब खड़ा पानी, स्टैग्नेट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब खड़ा पानी। तो जो पानी मूविंग नहीं है, जैसे कि पॉन्ड में पानी या लेक में पानी क्या रहता है, स्टिल रहता है, खड़ा पानी, वहाँ पर मच्छर पनपते हैं, दैट इज स्टैग्नेट, स्टैग्नेशन। तो इसका मतलब होता है स्टिल यानी कि स्टैटिक, नॉट मूविंग, स्टैग्नेट। स्मेल का मतलब ऑर्डर बोल सकते हो आप, ऑर्डर का मतलब स्मेल। स्मेल का मतलब किसी चीज़ को सूंघना, ये वर्ब भी हो सकता है और ये अपने आप में एक नाउन भी हो सकता है। डिके का मतलब होता है सड़ना, सो आंसर वुड बी डिके, ऑप्शन नंबर डी। रोट, रोट का आंसर है डिके। देखो क्वेश्चन नंबर 167 कितना इजी है। ब्रिसल्स आपने सुना होगा, हमारे ब्रिसल्स, हमारे जो टूथ ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। ब्रिसल्स का मतलब उसके दांत बोल सकते हो, हेयर बोल सकते हो। ये एनिमल के ऊपर हेयर होते हैं और इनका काम होता है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, मस्कीटो से प्रोटेक्ट करना या ठंड से प्रोटेक्ट करना, इसे आप ब्रिसल्स कहते हैं। तो थॉर्न का मतलब होता है कांटे। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, काम का मतलब शांत, पैसिफिक। ये वर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण होता है, रब करना। एक सरफेस जब दूसरे सरफेस के ऊपर जाकर रब होती है, दैट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण। और स्लीक का मतलब होता है वेरी वेरी थिन, बहुत ही पतला, स्लीक। स्लीक फ़ोन होते हैं, हैंडसेट्स होते हैं। तो क्लियर हो जाना चाहिए सारे वर्ड्स। तो ब्रिसल का मतलब हो गया कोई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि कांटेदार। तो आप आंसर बोल सकते हो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ थॉर्न। क्वेश्चन नंबर 168 से इज कन्फ्यूज। कन्फ्यूज का मतलब होता है असमंजस में पड़ जाना, कन्फ्यूज। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब असमंजस से है। एक्सप्लिकेट का मतलब एक्सप्लेन से संबंधित है, जो चीज़ एक्सप्लेन की जा सकती है वो आपको कंफ्यूज नहीं कर सकती है। एक्सप्लिकेट, एक्सप्लेन करना। एक वर्ड है डेलिनिएट। डेलिनिएट इसका मतलब भी एक्सप्लेन करना होता है, टू एक्सप्रेस समथिंग, टू इंटरप्रेट समथिंग, इंटरप्रेट समथिंग, दैट मीन्स टू एक्सप्लेन समथिंग। ये सारे वर्ड्स क्लियर हुए। एक वर्ड है परप्लेक्स, इसका मतलब भी कंफ्यूज होता है। और परप्लेक्सिटी का मतलब एक ऐसी कंफ्यूजन, मतलब इससे ऊपर आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन, दैट इज़ परप्लेक्सिटी। मिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को मिलाना, दैट इज़ ब्लेंड करना, BLEND, ब्लेंड करना, दैट इज़ मिक्स करना। और डाइवर्ट का मतलब होता है भटकना, अपनी पाथ से, अपने रास्ते से भटक जाना, दैट इज़ डाइवर्ट। और डेविएट, डेविएट। तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हुए। तो बताओ कंफ्यूज का आंसर क्या रहेगा। कंफ्यूज का सिनोनिम रहेगा परप्लेक्स। सारे वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए आपको। नेक्स्ट इज स्पाइन। स्पाइन का मतलब स्पाइनल कॉर्ड से है, रीढ़ की हड्डी से है। आपकी कमर के अंदर, हम हर पर्सन की कमर के अंदर एक स्पाइन होती है जहाँ पर वर्टिब्रेट कॉलम होता है, ठीक है। वो वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पर फ्लोट करती है, ठीक है। तो स्पाइन हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, हमारे चलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो स्पाइन। तो वर्टिब्रे बोल सकते हो आप। और वर्टिब्रे क्यों बोलेंगे, वर्टिब्रेट्स जैसे कि हम ऐसे लोग जिनमें, ऐसे स्पीसीज जिनमें वर्टिब्रे होता है, उन्हें आप वर्टिब्रेट्स बोलते हैं या स्पाइनल कॉर्ड होती है। एक वर्ड है सपल। सपल का मतलब होता है ग्रेसफुल या एलिगेंट बोल सकते हो, एलिगेंट। मैनरफुल बोल सकते हो, जो चीज़ दिखने में बहुत सुंदर है, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, मैनर से भरी हुई है, सोफिस्टिकेटेड। डिसेंट है, डिसेंट, उसे आप बोलते हैं सपल, डिसेंट। एक तो मीनिंग ये है, ये चार वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं ये सपल के सिनोनिम्स हैं। और एक वर्ड सपल का मतलब फ्लेक्सिबल। सपल एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल यानी कि जो अपने आप को चेंज करने का दम रखता है, जो अपने आप को चेंज कर सकता है, वो फ्लेक्सिबल है। वर्ड है रोटंड। रोटंड का मतलब होता है स्फेरिकल शेप से रिलेटेड। जैसे कि मॉस्क की बात करें अगर आप, जैसे कि आप गुरुद्वारा की बात करें, जो उनकी रूफ होती है वो राउंड शेप में होती है। तो राउंड शेप में होते दैट इज़, वो जो गोल आकार होता है, स्फेरिकल आकार होता है, वो रोटंड कहलाता है। रोटंड तो लिखा होगा, मैं लिख देता हूँ स्फेरिकल, स्फेरिकल, SPHERICAL। स्फेरिकल शेप मतलब कि गोलाकार। 3D,
गोलाकार, शेप दैट इज रोटंड। एक वर्ड है आपका ग्राइम। तो ग्राइम का मतलब क्या होता है? इट इज़ डर्टी, इट इज़ रिलेटेड टू डर्टी। डर्टी का मतलब गंदा, सॉइल से रिलेटेड है। एक वर्ड लिख देते हैं कॉली, डर्टी, फिल्दी, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू डर्ट, ग्रंज। ग्राइम कर देना किसी को, यानी कि टू मेक समथिंग डर्टी, किसी को गंदा कर देना। सॉइल से संबंधित वर्ड है ग्राइम। सॉइल, सॉइल का मतलब मिट्टी। तो मिट्टी किसी चीज़ पर लग जाती है तो वो समझ सकते हैं थोड़ा सा आप, वो गंदी हो जाती है, डर्टी हो जाती है, दैट इज ग्राइम। क्वेश्चन नंबर 170 इज पर्ज। पर्ज का मतलब होता है क्लीन करना, साफ करना, क्लीन करना या साफ करना, गंदगी बाहर निकालना, दैट इज टू पर्ज समथिंग। और यू कैन से एक्सपेक्टोरेंट बोल सकते हो, एक्सपेक्टोरेट, सॉरी एक्सपेक्टोरेट, EXPECT, एक्सपेक्टोरेट। देखिए जो कफ होता है, कई बार हमें कफ हो जाती है तो डॉक्टर हमें एक्सपेक्टोरेंट देता है ताकि वो जो कफ है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, एक्सपेक्टोरेट हो जाए, तो क्लीन, क्लीन हो जाए, पर्ज। तो लेक्सेटिव्स सुन लीजिएगा ध्यान से, लेक्सेटिव्स होते हैं या परगेटिव्स होते हैं, परगेटिव्स। लेक्सेटिव्स और परगेटिव्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है, जब हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने के काम आते हैं, ठीक है, लेक्सेटिव्स या परगेटिव्स। तो इसका मतलब इवैक्यूएट है। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली कर देना, पेट भरा हुआ है एकदम से, परगेटिव्स लिए तो आपका पेट साफ हो गया, दैट इज़ इवैक्यूएशन, खाली कर देना। इवैक्यूएट वर्ड बहुत जगह यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जो खतरे में है तो उसे खाली करा दिया जाता है, रिस्की क्षेत्र को, हैजार्डस प्लेसेस को खाली करा दिया जाता है, टू इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब खाली करा देना। प्रेशर का मतलब दबाव है, तो दबाव डालना इज प्रेशराइज करना किसी को। थ्रस्ट का मतलब फोर्स है, फोर्स का मतलब आप किसी पर को पुश कर रहे हैं तो थ्रस्ट कर रहे हैं, तो फोर्स। फ्लोट का मतलब तैरना है। तो सारे वर्ड्स क्लियर हुए। तो पर्ज का मतलब है, आपको पता है किससे संबंधित है, क्लीनिंग से संबंधित है, तो साफ करने से संबंधित आपका आंसर क्या हो सकता है? येस यू आर राइट, आंसर शुड बी इवैक्यूएट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज एग्राउंड। एग्राउंड का मतलब होता है फंस जाना। मान लीजिए कि कोई भी बोट है, बोट का मतलब किश्ती, वो किसी किनारे पे आकर के अटक जाती है, पानी में वो तैरेगी पर किसी किनारे पे आकर के वो फंस जाएगी, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं एग्राउंड। एग्राउंड का मतलब टू स्टक इन अ प्लेस वेयर शिप कैन नो लॉन्गर फ्लोट। एक ऐसी जगह पर स्टक हो जाना किसी भी शिप का या बोट का जहाँ पर उसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। स्ट्रैंडेड आप बोल सकते हैं। स्ट्रैंडेड का मतलब फंस जाना होता है, जहाँ पर रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब बचाव नज़र नहीं आ रहा, दैट इज स्ट्रैंडेड। तो आंसर वुड बी स्ट्रैंडेड ओनली, जहाँ पर रेस्क्यू पॉसिबल नहीं है। आप बोल सकते हो मरूंड, MAROONED, मैरूंड या आइसोलेटेड। आप बिल्कुल एकांत में पहुँच गए हैं और आपका वहाँ पर रेस्क्यू, बचाव पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ स्ट्रैंडेड, ठीक है। हायर का मतलब ऊंचा होता है, एलिवेटेड होता है, ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड वर्ड है, एलिवेटेड, हायर वर्ड है। एफ्लोट का मतलब तैरने से संबंधित है, एफ्लोट इज तैरना, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। एक है बायंट। बायंट का मतलब होता है लाइट, लाइट का मतलब बिल्कुल ही हल्का, बायंट, या लाइवली भी बोल सकते हो आप अगर आप दूसरे वे में इसको ले रहे हो। बायंट का वर्ड बताया था मैंने आपको, लाइवली, स्पिरिटेड, एक ऐसा इंसान जो हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है, दैट इज़ वेरी बायंट। जॉन्टी, JAUNTY, जॉन्टी, तो सारी चीज़ों को बहुत हंसते खेलते ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 172 इज डिक्री। डिक्री का मतलब लॉ एंड ऑर्डर से है, कोई भी कानून, इसे आप डिक्री कह सकते हैं। सर्टिफिकेट का मतलब प्रमाण पत्र हो सकता है। सर्टिफिकेट जो क्रेडेंशियल है, जिसे देखकर आप विश्वास कर लें कि कोई भी चीज़ क्या है, सच्ची है, यानी कि ट्रुथ है। जो वेरेसिटी, किसी भी डॉक्यूमेंट के वेरेसिटी यानी कि ट्रुथ को दर्शा दे, ऐसा सर्टिफिकेट, ऐसा पेपर इज सर्टिफिकेट यानी कि क्रेडेंशियल, और बोल सकते हैं प्रमाण पत्र। लो आपको पता ही है क्या होता है। टाइटल का मतलब शीर्षक, किसी भी कहानी का शीर्षक आपको क्लियर होना चाहिए। और अवार्ड का मतलब होता है सर किसी को गिफ्ट देना, या बोल सकते हैं
किसी को ऑनर यानी कि सम्मानित करना, ऑनर या सम्मानित करना इज अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 173 इज ग्राइप। ग्राइप का मतलब कल भी बताया था, कंप्लेन करना होता है। टू कंप्लेन इज ग्राइप, किसी की शिकायत करना। एक वर्ड है आपका स्क्वॉक, SQUAWK, स्क्वॉक। इनका मतलब होता है किसी की कंप्लेन करना। ग्रीव का मतलब वैसे तो दुख करना होता है, दुख जताना इज़ ग्रीव ओवर, यानी कि मॉर्न, MOURN, मॉर्न। लेमेंट, LAMENT, लेमेंट। ओवर का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ हम, दुख जताना। पर दूसरा मीनिंग ग्रीव का कंप्लेन करना भी होता है, ये बात याद रखिएगा। ग्रीव के दो मीनिंग है, एक दुख जताना और दूसरा शिकायत करना। एक वर्ड है आपका ग्रैस। ग्रैस का मतलब ग्रिप करना होता है, एकदम से पकड़ लेना होता है, होल्ड करना होता है। फ्लैटर का मतलब होता है मक्खन लगाना, परसुएड करना किसी को, परसुएड, कन्विंस करना किसी को किसी काम को करने के लिए, दैट इज़ टू फ्लैटर समवन। बहलाना फुसलाना बोल सकते हैं, COAX, कॉक्स बोल सकते हैं आप। इसमें कैजोल बोल सकते हैं, CAJOLE, कैजोलिंग करना यानी कॉक्सिंग करना या परसुएड करना, फ्लैटर करना। होल्ड का मतलब ग्रिप करना होता है। फिर से आपका आंसर रहेगा ग्राइप का क्या, ग्रीव। बढ़ते हैं आगे। एक वर्ड है स्तंपी। स्तंपी का मतलब क्या है, देखिए आपको पता होना चाहिए। फैट का मतलब क्या होता है, फैटी या फैट। ओबीज, ये मोटापे से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ओबीज, OBESE, ओबीज एडजेक्टिव है और ओबेसिटी एक नाउन है, मोटापा, और ये है मोटा। तो स्तंपी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मोटा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बल्ज आउट है, जो बाहर की तरफ निकली हुई है, बल्जिंग है, दैट इज़ स्तंपी। लॉफ्टी, लैंकी और रेंजी, इसका मतलब लंबेपन से है। लैंकी का मतलब लंबा होता है, जैसे कि जिराफ अपनी लैंकी ब्यूटी के लिए फेमस है। लैंकी का मतलब लंबेपन के लिए फेमस है। तो लॉफ्टी समथिंग जो एलिवेटेड है, जो ऊपर की तरफ है, या बोल सकते हैं ऊंचा, लंबा। तो रेंजी, रेंज बोला है, माउंटेन रेंज बोला जाता है, माउंटेन्स की श्रृंखला बोला जाता है। तो रेंज क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचे होते हैं, तो ये हाइट से रिलेटेड है, तो लंबे या ऊंचे। तो ये तीनों वर्ड्स। पजी का मतलब मोटापे से है, और मोटापे से रिलेटेड वर्ड है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, पजी। स्तंपी इज पजी। नेक्स्ट इज शीथ। शीथ का मतलब कवर होता है, कोई भी ऐसा कोई भी वेपन का कवर, वेपन का कवर। कोई भी तलवार, मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो म्यान क्या होता है, एक ऐसी प्लेस जहाँ पर तलवार को रखा जाता है, जहाँ पर वेपन्स को स्टोर किया जाता है, उसे आप शीथ कह सकते हैं, वेपन्स का कवर। तो कोट इज़ द राइट आंसर। एनकरेज का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, किसी का प्रोत्साहन बढ़ाना, दैट इज़ मोटिवेट करना। हाइड का मतलब होता है छुपाना, कंसील समथिंग, CONCEAL, कंसील। और वेपन आपको पता है हथियार को बोलते हैं, दैट इज़ एम्यूनेशन, AMMUNI, एम्यूनेशन। एम्यूनेशन का मतलब हो गया आर्मर, हथियार, ARMOUR। ये सारे हथियारों से रिलेटेड वर्ड्स हैं। सो आंसर टू शीथ इज़ कोट। कोट का मतलब कवर। तो सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम 150 वर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। आशा करूँगा ये जो सेशन रहा होगा आपका बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। तो बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और स्टूडेंट्स, अभी जो गाइडलाइंस हैं सरकार की, उसका पालन ज़रूर करें, घर पर ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रखें। थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ नाइस डे अहेड।